आज हरियाणा के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे सभी महानुभाव, अंबाला से हमारे माननीय मंत्री असीम गोयल जी, भिवानी से हमारे मंत्री सरकार में साथी मंत्री जेपी दलाल जी, हमारे भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ जी, चरखी दादरी से हमारी उपायुक्त महोदय श्रीमती मनदीप कौर जी, यमुनानगर से हमारे विधायक और मंत्री आदरणीय कंवरपाल जी, घनश्याम दास अरोड़ा जी, और हमारे फरीदाबाद से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, मूलचंद शर्मा जी, हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री नरेंद्र गुप्ता जी, राजेश नागर जी, फतेहाबाद से हमारे सुभाष बराड़ा जी, लक्ष्मण नापा जी, दुड़ाराम जी, और हमारे गुरुग्राम से हमारे साथी मंत्री संजय सिंह जी, विधायक सुधीर सिंगला जी, विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी, हिसार से हमारे मंत्री कमल गुप्ता जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा जी, हमारे विधायक भव्य बिश्नोई जी, विनोद भ्याणा जी, जज्जर से हमारे राज्यसभा के सांसद कृष्णलाल पंवार जी, हमारे जींद से विधायक कृष्णलाल मीणा जी, कैथल से हमारे विधायक लीलाराम जी, और हमारी पूर्व मंत्री विधायिका श्रीमती कमलेश डांडा जी, करनाल से हमारे हरविंदर कल्याण जी, इंद्री से विधायक रामकुमार कश्यप जी, कुरुक्षेत्र से हमारे माननीय मंत्री सुभाष सुधा जी, संदीप सिंह जी, महेंद्रगढ़ से हमारे मंत्री अभय सिंह यादव जी, ओम प्रकाश यादव जी, मेवात से हमारे विधायक नयनपाल रावत जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, पंचकुला से हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, पानीपत से हमारे मंत्री और रेवाड़ी से हमारे मंत्री बनवारी लाल जी, श्रीमती सीमा त्रिखा जी, लक्ष्मण यादव जी, रोहतक से रामचंद्र जांगड़ा जी, सिरसा से रणजीत सिंह चौटाला जी, पलवल से दीपक मंगला जी, और हमारे जगदीश नैयर जी, प्रवीण जी, और हमारे सोनीपत से मोहनलाल बड़ौली जी, श्रीमती निर्मला रानी जी हमारी विधायिका, और सभी ये 22 स्थानों से आज जो भव्य कार्यक्रम हो रहा है। और आज इस कार्यक्रम में हमने वर्चुअल भी बात किया है। मैं आज हरियाणा के विकास, आज इस राज्य स्तरीय समारोह में विभिन्न योजनाओं और लाभार्थियों को आज लाभ जारी करते हुए मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पूरे हरियाणा प्रदेश के जो आज 22 के 22 जिलों में और हमारे यहाँ पानीपत के इस ऐतिहासिक भूमि पर सभी मेरी मातृशक्ति बुजुर्ग आज इतनी भारी संख्या में पहुंचे हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मुझे ये खुशी है कि आज प्रदेश में 75,330 आज नए हमारे पेंशन के लाभार्थी बुजुर्ग जुड़े हैं। मैं उनको सबको आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे ये भी खुशी है कि आज भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 2000 लाभार्थियों को मकान की मरम्मत के लिए आज हर व्यक्ति को 80-80 हजार रुपया जारी करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मुझे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 100-100 वर्ग गज के प्लाटों का कब्जा और आज 6,300 लोगों को अधिकार पत्र 1-1 लाख रुपया उनके खाते में आज डालने का भी ये अवसर मिला है।
ताकि वो अपना मकान ले सके, 100 गज का प्लाट ले सके। ये सरकार की नीति और योजना थी। उसके तहत मैं सभी को आज उनके खाते में यहाँ से एक क्लिक से वहाँ पैसा पहुँचा है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूँ। मुझे ये भी खुशी है कि सभी ये योजनाओं से वंचित वर्गों के लिए ये सभी योजनाएं चला जा रही हैं। हमारी सरकार के सबका साथ सबका विकास के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान ये कर रही है। आप जानते हैं कि हमारी सरकार से पहले गरीब तक किसी सरकारी योजना का लाभ पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। इससे वे सरकार की तरफ से वो निराश हो चुके थे। जिन लोगों ने सरकार से उम्मीद ही छोड़ रखी थी, अब सरकार केवल उनके पास स्वयं पहुंच करके बल्कि उनके विकास में भी भागीदारी बन रही है। ये हमारी सरकार का ये कमिटमेंट है। ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी हरियाणा सरकार मिलकर के गरीबों के हित के लिए, उनकी मजबूती के लिए काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए आज बड़ी खुशी हो रही है कि 2014 से पहले जो ये कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, इस सरकार में योजनाओं का लाभ उनके खाते में सीधा नहीं जाता था। उनके साथ बिचौलिया भी होता था, कट भी लगता था, कमीशन भी लेते थे और सिफारिश भी करवानी पड़ती थी। सिफारिश के साथ साथ चक्कर भी काटने पड़ते थे, तब जाकर के लंबे समय के बाद योजना का लाभ उनको देखने को कहीं ना कहीं मिलता था। परंतु आज हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने योजनाओं का लाभ सीधा लाभार्थी के खाते में पहुंचाने का काम किया है। न कोई बचौलिया है, न कट है, न कमीशन है और न सिफारिश है, न किसी के चक्कर काटने पड़ते हैं। डायरेक्ट लाभ लाभार्थी को उसके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आज भाइयों बहनों, मुझे ये बताते हुए ये बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज सरकार की योजनाएं जिस तरह से गरीब, वंचित, पिछड़े समाज तक पहुंच रही है, इन योजनाओं से जिस तरह से इनका जीवन में बदल रहा है, यह सकारात्मक बदलाव मन को भी सुकून देता है और व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी प्रभावित करता है, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच से ही हूं। मुझे मालूम है कि गरीब की समस्या क्या है और उसका निराकरण करने का काम लगातार ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, मैं आज इस राज्य स्तरीय समारोह में 65,000 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी की गई है, लेकिन मैं इसे सम्मान पेंशन कहना चाहूंगा। विशेषकर बुजुर्गों को जो प्रोएक्टिव मोड में सम्मान पेंशन जारी करते हुए मुझे वे दिन याद आ रहे हैं जब हमारे पूजनीय बुजुर्ग जो अपनी सम्मान राशि भी पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर जिनको काटने पड़ते थे। मुझे आज खुशी है अब यह मासिक सम्मान राशि पाने के लिए आपको न तो दरखास्त देनी पड़ेगी, न दस्तावेज जमा कराने पड़ेंगे और न ही किसी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे। ये इससे मुक्ति दिलाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। अभी आप देख रहे हैं कि आप इस सम्मान के हकदार हैं क्योंकि आप उस योजना को मार्गदर्शन देने का काम निरंतर कर रहे हैं, जिसमें वृद्धावस्था को कभी भी ऐसा है नहीं माना जाता था। मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में बड़ी खुशी हो रही है जब मैं प्रोएक्टिव की बात कर रहा हूं। अभी आपने फतेहाबाद से भी हमारे एक बुजुर्ग की आपने कहानी को सुना है। उसको कहीं दफ्तर में नहीं जाना पड़ा,
किसी के चक्कर नहीं काटने पड़े और इस पोर्टल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,32,000 ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन स्वयं बन करके उसके घर पे चली गई है। किसी को ना कमीशन देने की जरूरत पड़ी, ना किसी के चक्कर काटने की जरूरत पड़ी। ये सीधा ही उसके घर में पेंशन लग करके पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कांग्रेस के शासनकाल में अनेक बुजुर्गों को इस सम्मान भत्ते से भी वंचित करने के लिए उनकी पात्रता को वार्षिक आय से भाइयों 50,000 रुपए तक थी। हमें इस बात को भी समझना होगा। परंतु जब से 2014 से ये हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है तो इस भाइयों योजना को हमने 2 लाख रुपए से बढ़ा करके 3 लाख रुपए वार्षिक करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग इस जो बुढ़ापा सम्मान भत्ता है इसके साथ जुड़ सके और जोड़ करके उनको लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है, ये कांग्रेस के लोग आज झूठ का सहारा लेकर के लोगों को भड़काने का काम करते हैं, उनको गुमराह करने का काम करते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में बुजुर्गों को सम्मान भत्ता ये 500 रुपए दिया जाता था। जब 2014 का अंतिम समय आया तो इन्होंने बढ़ा करके उसको 1,000 रुपया किया और वो 1,000 रुपया भी अगर किसी ने दिया तो हमारी सरकार ने दिया, इस डबल इंजन की सरकार ने दिया। और मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि इन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने उसको बढ़ा करके ये सम्मान भत्ता बुजुर्गों को 3,000 रुपए पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और इसको हमने महंगाई के साथ भी जोड़ने का काम किया है। जो जो अगर महंगाई बढ़ेगी तो ये बुजुर्गों का सम्मान भत्ता भी उनको बढ़ करके मिलेगा। ये कार्य ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इसका मुझे बहुत खुशी है। और इस पेंशन के अंदर चाहे विधवा पेंशन है, लाडली पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, बौना भत्ता की राशि है या किन्नर भत्ता है, विधुर है, अविवाहित पुरुष है, वह महिला है, ऐसे सब लोगों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के साथ जोड़ करके 3,000 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों से बात को साझा करते हुए, इस समय 20 लाख से अधिक बुजुर्ग 605 करोड़ रुपए की राशि प्रति माह बुजुर्गों के खाते के अंदर पहुंचाने का इस सम्मान भत्ते के रूप में हमारी सरकार कर रही है। और जब मैं ये देखता हूं कि कांग्रेस के समय के अंदर 2014 से पहले ये लगभग